नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता दें, जहां मॉडल सदर अस्पताल से एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। रात में डॉक्टर ड्यूटी से गायब हैं और नर्स कंप्यूटर पर बॉलीवुड के गाने सुन रही हैं। ठंड के बीच मरीज और मरीज के परिजन इलाज और व्यवस्था के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल को भी फिल्मी थिएटर बना लिया है। ये तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जो गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की तस्वीर है। और यहां आप देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको बॉलीवुड के गाने दिखाई दे रहे होंगे। ये दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं, जिसमें ये पहली तस्वीर जहां नर्स कंप्यूटर पर बॉलीवुड के गाने सुन रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं, वो इलाज के लिए परेशान हैं। गोपालगंज में ठंड का सितम शुरू हो चुका है। सर्द हवाओं के साथ तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में ठंड से बचाव के लिए मरीजों के लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है, इसकी पड़ताल करने के लिए आज रात के तकरीबन 12 बजे हम सदर अस्पताल में पहुंचे हैं। और ये सदर अस्पताल का प्रसूति विभाग है और यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं वो मरीज के अटेंडेंस हैं, परिजन। इन लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। कहाँ से आप आए हुए हैं? चौथीबाग नवादा से। नवादा से जी। डिलीवरी का मामला है जी। पेशेंट भर्ती हो गया है? हाँ, डिलीवरी हो गया। काफी ठंड है, तो आप लोग को रहने का इंतजाम तुम तो हड़बड़ी में तो छूट गया, कुछ आया है, कुछ छूट गया। फर्श पर ही रात गुजारेंगे ना तो प्लान में चला जाएगा। हाँ। तो मरीज को कंबल नंबल मिला है यहाँ पर? जी नहीं मिला। क्या कह रही हैं? मैंने घर से कमर लेकर मैंने से यहीं तरिया को घर से ही लेकर आए हैं? हाँ, अस्पताल में नहीं मिला ना। हाँ, फर्श से पर रात गुजारेंगे। तो आप लोग को रहने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं किया गया? कौन सा व्यवस्था? देख लीजिए, आप तो देखते हैं, देख लीजिए जो कौन सा व्यवस्था है। अच्छा, मरीज को कंबल मिल पाया ठंड से बचने? नहीं मिले। ये तस्वीर है गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की। और जो अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद है, लेकिन डॉक्टर हैं कि नहीं इसकी भी पड़ताल करेंगे हम। इस वक्त ये ट्रायज कक्ष है, चूँकि बार बार ये देखा जाता है कि डॉक्टर लापता रहते हैं, डॉक्टर नहीं रहते हैं। और इस मामले में सिविल सर्जन की ओर से कार्रवाई की बात कही जा रही है। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, अस्पताल में ड्यूटी पे आप लोग हैं? आप लोग ड्यूटी पे हैं? हाँ, ड्यूटी पे हैं। तो यहाँ डॉक्टर हैं? हाँ, डॉक्टर थे। क्यों की ड्यूटी है डॉक्टर में? डॉक्टर ममता में है। ममता ऑन कॉल पे है। अच्छा, ऑन कॉल पे है, मतलब फ़ोन करने पे आएंगी? हाँ। अभी है यहाँ पर? अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। तो अभी पेशेंट आपके यहाँ भर्ती है डिलीवरी से संबंधित? हाँ, हैं दो है। हाँ। तो उनकी इलाज कैसे हो पाती है, आप लोग करते हैं? अभी तो नॉर्मल डिलीवरी पर हम ही लोग करवाते हैं। जब सर्जरी की जरूरत आता है तो मैं उनको कॉल करते हैं। तो ये डॉक्टर का चैम्बर है और यहाँ पर क्या चल रही है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यूट्यूब पे जो वीडियो चल रहा है। स्टाफ है यहाँ, जीएनएम लोग भी हैं यहाँ पर, लेकिन स्थिति क्या है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि डॉक्टर यहाँ जो है डॉक्टर ममता जो है उनकी ड्यूटी है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की जो आला है, टेबल पर रजिस्टर है, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ नदारत है। ऐसे में एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि ये मॉडल सदर अस्पताल है और यहाँ पर रात में डॉक्टर जो है वो क्यों नहीं आखिर आते हैं। चूँकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहाँ 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है और मरीज के जो परिजन हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनके द्वारा लापरवाही का आरोप भी लगाया गया था। तो ऐसे में इस अस्पताल में लगातार डॉक्टरों के गायब रहने पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कब तक संज्ञान ले पाते हैं या फिर व्यवस्थाएं ऐसी ही बनी रहेंगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरीके की कुव्यवस्था है। वो इसलिए क्योंकि कल ही यहां पर 2 नवजात बच्चों की मौत हुई है और आप सोचिए यहां पर मरीज जो इलाज कराने पहुंचे हैं वहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, नर्स वहां मौजूद नहीं है, लेकिन टीवी स्क्रीन पर आप देखिए ये बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए और जरा क्लोज से ये तस्वीर को आप देखिए। ये कंप्यूटर स्क्रीन है जो वहां पर मौजूद है और यहाँ जो स्टाफ है वो है और वो स्टाफ इसे
इस गाने को देख रहे हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें जो मरीज हैं वो परेशान हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, प्रसूति विभाग के जस्ट वहां पर जो स्टाफ बैठते हैं वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर स्टाफ भी मौजूद हैं और ये कंप्यूटर, इस पर फोकस इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉलीवुड का ये गाना बज रहा है और जो मरीज हैं वो इलाज के लिए तड़प रहे हैं। ना ही यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं और जो स्टाफ भी मौजूद है, जो नर्स भी हैं, वो भी मरीज के पास नहीं है बल्कि वो बॉलीवुड के गाने सुन रहे हैं। और हम आपको कल की तस्वीर दिखाते हैं। इसी प्रसूति विभाग में वो जो तस्वीर है वो सामने आई जहां पर 2 नवजात बच्चों की मौत हुई है। ये गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल है और यहां पर देखिए जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 2 बच्चों की कल ही यहां मौत हुई है। लेकिन इस अस्पताल में जो स्टाफ का रूम है वहां पर बॉलीवुड के गाने सुने जा रहे हैं। मरीज परेशान हैं, तड़प रहे हैं। जो व्यवस्थाएं हैं वो भी ठीक नहीं है क्योंकि सर्द का मौसम है और ऐसे में मरीजों को कंबल तक नहीं दी जा सकी है। ये तस्वीर शर्मनाक है। अस्पताल में ये दीदी तेरा देवर दीवाना गाना जो है वो चल रहा है। यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मौत पर ये मातम की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन 2 तस्वीरों के जरिए आप गोपालगंज सदर अस्पताल के हालात को समझ सकते हैं। तो सदर अस्पताल आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। यहां की व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरीके से राम भरोसे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर लापरवाह हैं। सिविल सर्जन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कहते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कई लापरवाही देखने को मिली है जिससे साबित होता है कि स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम के गृह जिले में सदर अस्पताल की व्यवस्था राम भरोसे है। राम भरोसे ये पूरा सदर अस्पताल चल रहा है। सदर अस्पताल में समय पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं। डॉक्टर अस्पताल में फिल्म देखने के लिए आते हैं। सोमवार को डॉक्टर की जगह नर्सों ने इलाज किया था। डॉक्टर 4 घंटे नदारत थे, यानी मरीज परेशान है, मरीज चाह रहे डॉक्टर उनके पास आए, लेकिन 4 घंटे तक डॉक्टर उनके पास नहीं पहुंचे। नर्सों ने ही इलाज किया। कई गर्भवती महिला मरीजों की हालत अचानक बिगड़ गई। नर्सों के डेंजर इलाज में 2 नवजात की मौत हो चुकी है। आरोप है कि ड्यूटी से डॉक्टर गायब थे। सिविल सर्जन ने जांच का हवाला देकर इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है और इससे पहले लापरवाही की वजह से चूहों ने नवजात के पैर को काटा था। ये इस सदर अस्पताल कि हम बात आपको बता रहे हैं जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है। इससे पहले भी लापरवाही की वजह से चींटी ने नवजात के चेहरे को नुकसान पहुंचाया था। आए दिन डॉक्टर अस्पताल से गायब रहते हैं। हंगामा करने के बाद डॉक्टरों की नींद खुलती है और फिर इलाज होता है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है। स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये गृह जिला है जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां की ये हालत है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का गृह जिला है गोपालगंज और सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन अस्पताल में ही एसीएमओ का पद संभाल चुके हैं। डीएम जो है वो डॉक्टर नवल किशोर चौधरी खुद डॉक्टर हैं, बावजूद इसके अस्पताल की व्यवस्थाएं नहीं बदली हैं। आए दिन ये सदर अस्पताल सुर्खियों में बना रहता है। सच दिखाने पर मीडिया को अंदर जाने से रोका जाता है। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की लापरवाही से प्रसूति महिलाओं की जान खतरे में पड़ गई है। वहीं 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि ड्यूटी से डॉक्टर गायब थे और नर्सों ने प्रसूति महिलाओं का इलाज किया और इसी वजह से महिलाओं की हालत बिगड़ गई और 2 नवजात बच्चों की इसमें मौत हो गई है। कटैया की रहने वाली संध्या देवी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया गया, लेकिन नर्सों के इलाज करने की वजह से उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई। वहीं राजेंद्र नगर मोहल्ले की रहने वाली रोमा देवी का बच्चा ऑपरेशन के समय पर ऑपरेशन नहीं होने की वजह से पेट में ही मर गया। अस्पताल में इसके पहले भी लापरवाही की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में कई सारे सवाल है और न्यूज 18 सवाल पूछता है कि रात में महिला डॉक्टर क्यों नहीं मौजूद रहती हैं। सवाल यह भी कि गर्भवती महिलाओं का इलाज किन के भरोसे होगा अगर डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं रहेंगे तो। मरीजों की मौत होने पर जिम्मेदार कौन होगा, ये वो सवाल हैं जो उठ रहे हैं।
सहयोगी गोविंद हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, लापरवाही और शर्मनाक की ये तस्वीर, जहां एक तरफ मरीज जो है वो परेशान है, 2 नवजात बच्चों की कल ही मौत हुई है और ये टीवी पर बॉलीवुड के गाने जो हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, गोपालगंज के ये मॉडल सदर अस्पताल है और यहाँ मरीजों के साथ लापरवाही की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इसके पहले भी न्यूज 18 ने कई तस्वीरें दिखाई थी। इसके बाद भी यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई जो है प्रशासनिक स्तर पर वो नहीं हो पाई। ये जो तस्वीर है ये बीती रात की है और इस पूरे घटना क्रम पर जब हमने गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद से बात करने की कोशिश की तो उनका नंबर जो अवपत है। इसके अलावा अस्पताल के जो उपाधीक्षक हैं डॉक्टर शशि रंजन प्रसाद और स्वास्थ्य प्रबंधक, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो सका और सभी का मोबाइल जो है नॉट रीचेबल बता रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि जब डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं और मरीजों के साथ अनहोनी होती है तो ये अधिकारी जो है क्यों भूमिगत हो जाते हैं, क्यों नहीं इनका नंबर भी लग पाता है। तो कई सवाल है और सबसे बड़ी बात है कि सदर अस्पताल के मॉडल सदर अस्पताल में जो प्रसूति विभाग है वहां पर प्रतिदिन 30 से 40 की संख्या में गर्भवती मरीजों को भर्ती किया जाता है। बावजूद इसके रात में जो डॉक्टर हैं वो नहीं रहते हैं। अस्पताल प्रशासन का जो है ये भी कहना है कि यहाँ पर जो महिला चिकित्सक है उनकी संख्या महज 3 है और रात में महिला डॉक्टरों को ऑन कॉल बुलाया था, यानी कि जो पेशेंट जब सीरियस होता है, उनकी ऑपरेशन की जरूरत होती है, तब उन्हें कॉल करके अस्पताल में बुलाया जाता है। इसके जब डॉक्टर नहीं रहते हैं तो यहाँ नर्स जो है वो मरीजों का इलाज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस मॉडल सदर अस्पताल में कितनी बड़ी लापरवाही जो है मरीजों के साथ बरती जा रही है। चलिए गोविंद, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।